28 जनवरी 1992 को जूनागढ़ गुजरात में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम होता है मुनव्वर फारूकी। जिस हालात में ये बच्चा पहली बार आंखें खोलता है उस वक्त गरीबी का ये आलम था कि 2 वक्त के खाने के भी लाले पड़े हुए थे। इसकी माँ अपना और बच्चों का पेट पालने के लिए पापड़ और समोसे बना कर बेचा करती थी। जैसे तैसे करके ये बच्चा थोड़ा बड़ा होता है। इसकी पढ़ाई अपने होम टाउन से ही मुकम्मल होती है। वैसे तो ये लड़का काफी टैलेंटेड था मगर उभर सके ऐसा कोई माहौल ही नहीं मिल सका। मुनव्वर फारूकी का बचपना बाकी बच्चों से बहुत अलग था क्योंकि स्कूल के बाद ये अपनी माँ के साथ पकोड़े बनाने में मदद करता था और देर रात तक उसे बाजार में बेचा करता था। जैसे तैसे करके उसका घर किसी तरह चल रहा था। मुनव्वर फारूकी के फादर कमाते जरूर थे मगर अपने और बीवी बच्चों पर कुछ भी खर्च नहीं करते थे। रही बात मुनव्वर फारूकी की तो वो बताता है कि मैंने जब से होश संभाला है मैंने अपनी माँ को तनाव भरी जिंदगी गुजारते हुए देखा है। वो कई दिन खाना नहीं खाया करती, पूरी रात रोया करती। मुनव्वर कहता है कि उसको अपने शौहर और ससुराल की तरफ से हमेशा दुख पहुंचा है, चाहे फिर वो मानसिक हो या फिर शारीरिक। मुनव्वर फारूकी ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि उसकी माँ ने किसी से 3000 रुपए उधार ले रखे थे जो कि गरीबी की वजह से ये कर्ज वो कभी भी नहीं चुका पाई। जिस शख्स से उसने उधार पैसे लिए थे वो शख्स हर रोज उसके घर आता और लड़ाई करके चला जाता, जिसके बाद मुनव्वर की माँ बैठकर कई घंटे रोया करती। मुनव्वर को वो 3000 रुपए ना होने का आज भी बहुत अफसोस होता है। साल 2002 में जो गुजरात फसादात हुए थे इसमें मुनव्वर फारूकी का भी घर जला दिया गया था। इसके बाद मुनव्वर फारूकी फैमिली के साथ एक छोटे से घर में किराए से रहने लगा। एक दफा की बात है, मुनव्वर की उम्र सिर्फ 10 से 11 साल थी। रात में वो अपनी दादी के साथ सो रहा था। अचानक कुछ शोर की वजह से उसकी आँख खुलती। उसे किसी ने बताया कि उसकी माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी है और वो उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। मुनव्वर फारूकी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचता है। उसकी माँ की जोर से चीखने की आवाज पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही थी। जब मुनव्वर अपनी फैमिली से उसके माँ के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि पेट में दर्द होने की वजह से उसे वो हॉस्पिटल लाए हैं। लेकिन मुनव्वर को शक था क्योंकि माँ की बढ़ती तकलीफ और घर के हालात से उसे कुछ और ही समझ आ रहा था। जब वो उसके फादर से फोर्स करके वजह मालूम करने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि डिप्रेशन में आकर उसकी माँ ने एसिड पी लिया है। और मुनव्वर के फादर उससे ये भी कहते हैं कि ये बात डॉक्टर को ना बताओ क्योंकि इस वजह से हम सब जेल जा सकते हैं। लेकिन मुनव्वर फारूकी डॉक्टर को चुपके से सब कुछ सही बता देता है। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी। मुनव्वर की माँ अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। डॉक्टर ने मुनव्वर की फैमिली को बताया कि अगर वो उसे पहले बता देते कि इसने एसिड पिया है तो इसका इलाज हो जाता और शायद ये बच भी जाती। अब माँ के इंतकाल के बाद मुनव्वर फारूकी अपने बाप और अपने बहनों के साथ मुंबई में डोंगरी में रहने के लिए आ गया था। इसके फादर की तबीयत यहाँ कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाती है और अब वो कोई काम करने लायक नहीं रहते। मुनव्वर फारूकी डोंगरी में ही एक एकेडमी में ग्राफिक डिजाइन का एक कोर्स कर लेता है। स्किल अच्छी होने की वजह से जॉब भी उसे मिल जाती। मुनव्वर की फाइनेंशियल हालत पहली बार जिंदगी में कुछ ठीक होने लग गई थी। एक दफा मुनव्वर को अपनी कंपनी की तरफ से एक एड की शूटिंग के लिए जाने का मौका मिलता है। वहाँ पर मेकर्स को एक अर्जेंट स्टैंड अप कॉमेडियन की जरूरत पड़ जाती है। वहाँ पूछा गया क्या कोई ऐसा कर सकता है। उसी बीच मुनव्वर ने हाथ उठाया और उसके जो 3 लाइन थे कॉमेडी के एड द्वारा वो बहुत वायरल गई। उसके बाद मुनव्वर ने अपने टैलेंट को इस्तेमाल करना शुरू किया। अब वो अपने जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम स्टैंड अप कॉमेडी शो भी करने लग गया था। सोशल मीडिया पर लोग उसे पसंद करने लगे और उसकी कॉमेडी से उसकी पहचान होने लगी। उसी बीच उसको किसी ने सलाह दी कि उसे जॉब छोड़ देना चाहिए और उसे फुल टाइम कॉमेडी करना चाहिए और मुनव्वर ऐसा ही करता है। वो अपना अच्छा खासा जॉब छोड़कर स्टैंड अप कॉमेडी में अपना करियर ढूंढने निकल जाता है। मुनव्वर ने अपना यूट्यूब चैनल भी बना लिया और अपना सारे कॉमेडी वीडियो उस पर अपलोड करने लगा। एक टाइम मुनव्वर की एक वीडियो वायरल जाती है और उस वीडियो के चलते उसके सारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम के वीडियो वायरल हो जाते हैं। देखते देखते लॉकडाउन भी लग गया। उसी दौरान भी मुनव्वर रेगुलरली इंस्टाग्राम पर अपने कॉमेडी वीडियो अपलोड कर ही रहा था। लॉकडाउन खत्म होते ही एक के बाद एक मुनव्वर को शो के लिए इनविटेशन आने लग गए। फरवरी 2020 में उसके फादर की किसी बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है। अब मुनव्वर सॉन्ग की दुनिया में भी आ गया था। चौकीदार और एनआरसी के 2 सॉन्ग उसके बहुत वायरल हो गए क्योंकि ये काफी कंट्रोवर्सी थे। लेकिन बुरा वक्त तो तब आया जब उसके एक पुराने स्टैंड अप कॉमेडी शो की एक वीडियो क्लिप वायरल हो गई जिसमें उसने सीता और श्री राम पर एक जोक मारा था, जबकि उसके जोक का मतलब किसी भी तरह से किसी रिलीजन को टारगेट करना नहीं था। इसके चलते उसे 2021 में एमपी पुलिस द्वारा चलते शो में अरेस्ट किया गया। उस पर एक बीजेपी एमपी के बेटे ने एफआईआर दर्ज कराया था और चलते शो में गिरफ्तार कराया था। इसने एफआईआर दर्ज कराया था कि मुनव्वर अपने कॉमेडी में हिंदू धर्म को टारगेट करता है और उसका मजाक बनाता है। इसके चलते मुनव्वर को पूरे 35 दिन जेल में बिताना पड़ा। इसके बाद मुनव्वर की निगेटिविटी वाली जिंदगी शुरू हो गई थी। इसके बहुत से शो कैंसिल भी हो गए, मारने की धमकियां भी आने लगी। इसने कई दफा इस जोक पर सफाई देने की कोशिश की मगर अब शायद कोई फायदा नहीं था। लेकिन शायद यही बात आगे चलकर मुनव्वर के लिए अच्छी साबित हुई क्योंकि ये अब अकेला इंडिया में कंट्रोवर्सी स्टैंड अप शो पर्सन बन गया था। साल 2022 में उसे एक OTT
रियलिटी शो लॉकअप में जाने का मौका मिला। शो खत्म होने तक इसके पहले से भी कई ज्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ चुकी थी। मुनव्वर लॉकअप सीजन 1 का विनर भी रहा है। अब मुनव्वर न्यूज मीडिया का हिस्सा बन चुका था। अब उसे मीडिया और पॉडकास्ट में बुलाया जाने लगा। अब लोग उसके बारे में और अच्छे से जानना चाहते थे। लोग इसकी लाइफ स्टोरी पसंद करने लगे। फिर आया मुनव्वर को बिग बॉस में जाने का मौका और मुनव्वर बिग बॉस में जाते ही बिग बॉस के व्यूअर्स का सितारा बढ़ गया। मुनव्वर पहला एक ऐसा शख्स है जिसके लिए शाहरुख खान ने भी सपोर्ट में ट्वीट किया हो। बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर आम लोगों तक सब उसके जीतने की उम्मीद में थे। इसके लिए रोड पर रैलियां भी निकाली गई। फाइनली 28 जनवरी को बिग बॉस शो का रिजल्ट आता है और मुनव्वर फारूकी उसका विनर बन जाता है। और जब वो विनर बनकर डोंगरी वापस आता है उसकी फुटेज आप देख ही सकते हैं। फिलहाल मुनव्वर सोशल मीडिया से लेकर न्यूज तक हर जगह ट्रेंड कर रहा है। उसके नाम के हैशटैग अब तक कई रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और उम्मीद है आगे भी ये ऐसे ही तरक्की करते रहे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।